हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया स्वीट लव के पार्ट 4 और ये एक फैन फिक्शन है, तो सो डोंट टेक सीरियस, जस्ट इंजॉय। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद तायुंग पूरे किचन की साफ सफाई करने में लग जाता है। तायुंग बर्तन धोने और किचन को क्लीन कर रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेड्स यहाँ पर है, जाओ तुम जाकर रेडी हो जाओ। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, काम हो ही गया, आप जाकर रेडी होकर आ जाओ, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ढेर सारी मेड्स है जो कि ये कर लेगी। आज के बाद से तुम्हें काम मत करना, ठीक है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है बिकॉज ये मेरे हस्बैंड का घर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक के दिल में बहुत सारी हैप्पीनेस भर जाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, मैं रेडी होकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग स्माइल करता है और अगेन अपना काम करने लग जाता है। कुछ देर बाद तायोंग किचन का सारा काम खत्म कर लिविंग रूम में आता है। तायोंग अपने रूम की तरफ जाने ही वाला था कि तभी तायोंग की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। कदमों की आवाज़ तायोंग को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जंगकुक पूरी तरीके से रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जंगकुक ब्लैक सूट में हेवनली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और जंगकुक एक किंग की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर तायोंग की नज़रें तो जंगकुक से हट ही नहीं रही थी। तायोंग पूरी तरीके से अपने हस्बैंड में खो चुका था। तभी ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है कि तायोंग उसे बस कंटिन्यूसली देख रहा है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तुम क्या देख रहे हो? मुझे सब कुछ दिख रहा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर तायोंग होश में आता है और जंगकुक को अपने करीब देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है। तायोंग जंगकुक को देखने में काफ़ी ज़्यादा खो चुका था, इसलिए तायोंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक कब अचानक से तायोंग के इतने ज़्यादा करीब हो गया। जंगकुक को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है और अपने सर को नीचे कर कहता है, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर तायोंग को अपने पास पुल करता है। तायोंग जंगकुक की हार्ट चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। जंगकुक तायोंग को बैक हक करता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के टाइनी विजिट के अराउंड लपेट देता है। तायोंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और तायोंग के दोनों गाल लाल हो चुके थे। जंगकुक अपना फेस तायोंग के शोल्डर पर रखता है और तायोंग की ब्यूटीफुल स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी आइज टाइटली क्लोज कर देता है। तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी। तायोंग के हाथ पैर भी कप आने लगे थे, लेकिन तायोंग चाहकर भी जंगकुक को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा था। जंगकुक की बाहों में तायोंग को काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। तभी जंगकुक अपने डीप और सेक्सी वॉइस में तायोंग के कानों में हल्की सी आवाज़ में कहता है, तुम मुझे देखकर इतना शर्मा क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तुम हमेशा मुझे देख सकते हो और जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अराउंड शाय फील मत करो बेबी। जंगकुक के मुंह से बेबी सुनकर तायोंग के लिप्स तो मानो कपकपाने लगते हैं। तायोंग अपनी आंखें और भी ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है और बस जंगकुक के दिल की धड़कन फील करने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने दोनों हाथ तायोंग की कमर पर से हटा लेता है। तायोंग ने अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर रखी हुई थी। तभी तायोंग को अपनी विजिट पे से जंगकुक की ग्रिप लूज होती हुई महसूस होती है।
जंगकुक बस तायोंग को देखकर स्माइल कर रहा था। तायोंग शर्माते हुए स्लोली टर्न अराउंड होता है और अपनी आंखें ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक स्माइल के साथ तायोंग को देख रहा था। जंगकुक की वार्म स्माइल देखकर तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करते हुए महसूस लगते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूँगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगता है और भागते हुए बेडरूम के अंदर चला जाता है। तायोंग को इतना ज़्यादा शर्माता हुआ देखकर जंगकुक चकल करता है और कहता है, इस लड़के ने तो मुझे बिल्कुल से ही पागल कर दिया है। तायोंग अपने ब्लशी फेस के साथ भागकर बेडरूम में आता है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तायोंग के दोनों गाल पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। तायोंग शर्माते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों जंगकुक के अराउंड कुछ भी बोल नहीं पाता हूँ। जब वो मुझे छूता है तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग क्यों होती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर तायोंग रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग पूरी तरीके से रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक सोफे पर बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही तायोंग जंगकुक के पास आता है, तायोंग की पूरी बॉडी डर से कँपकँपाने लगती है। तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग की पूरी बॉडी मानो कोल्ड ही हो जाती है। जंगकुक ने अपने हाथों में गन को पकड़ा हुआ था और जंगकुक अपनी गन को अपने कोट के अंदर रखने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तायोंग ने जंगकुक को गन के साथ देख लिया था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि तायोंग को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और सोफे पर से उठकर तायोंग के पास आने लगता है, लेकिन तभी तायोंग डरते हुए जंगकुक से कहता है, दूर रहो, मेरे पास मत आना। ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। लेकिन तायोंग अपने कदम पीछे लेता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। तभी जंगकुक की नज़र जंगकुक के हाथ में जो गन थी उस पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक इमीडिएटली गन को सोफे पर फेंकता है और तायोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, तायोंग देखो, डरो मत, ये मैं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरी बात सुनो और मेरे पास आओ, देखो। ये कहकर जंगकुक स्लोली तायोंग के पास आने लगता है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तायोंग एक पल के लिए भूल ही चुका था कि तायोंग की शादी एक डेंजरस माफिया से हुई है, जो कि बहुत सारे लोगों को मारा भी है। और तायोंग जो है वो इस सच्चाई से भी अब मुकर नहीं सकता कि तायोंग एक माफिया का हस्बैंड है, इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तभी जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का शोल्डर ग्रैब कर कर कहता है, डरना बंद करो, मैं इससे कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, प्लीज़ बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम डाउन। ये कहकर जंगकुक बड़े ही स्लोली तायोंग को सोफे पर बिठाता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी अभी भी कँपकँपा रही थी, जिसे देखकर जंगकुक को अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक मन ही मन अपने आप को कर्स करने लगता है कि जंगकुक कैसे अपने हस्बैंड के सामने गन निकाल सकता है, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तायोंग एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़का है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी ताई, मुझे तुम्हारे सामने इस तरीके से गन नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें भी अब ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शादी एक माफिया से हुई है, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आम है, तो तुम्हें भी इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, बिकॉज ये रियलिटी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने इस गन से बहुत सारे लोगों को मारा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैंने इसी गन से बहुत सारे लोगों को मारा है। जंगकुक की ये बात सुनकर
त्योंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने इसी गन से बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस गन से कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। उल्टा मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो इनोसेंट नहीं थे। मैंने आज तक मेरी गन से किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है और ना ही किसी इनोसेंट सोल की जान ली है। मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो सब बहुत ज़्यादा बुरे थे, जो हमारे देश के लिए एक क्रिमिनल थे, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे और ड्रग्स डीलर थे, और बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी। इसलिए मैंने उन्हें मारा है और मैंने आज तक कभी भी किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं किया है। तेयोंग, मैं एक माफिया हूँ और मेरी ज़िंदगी इन चीज़ों के अराउंड रहती है, और तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। मैं मानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि तुमने आज तक एक सिंपल लाइफ देखी है, लेकिन मैं क्या करूँ तायंग, मैं इन सबको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है और तुम भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो। तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि योर हस्बैंड इज़ डेंजरस माफिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तेयोंग को समझ में आता है कि जंगकुक तेयोंग से आखिरकार कहना क्या चाहता है। अपने ऐसे बिहेवियर के लिए तेयोंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है, दैट्स माय बॉय। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया है, तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। और बाय द वे, माय हस्बैंड लुकिंग सो क्यूट और सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी ये रेड नोज़ कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ बस देखने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम रोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये बात कहकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के चिक्स को पुल करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग का फेस क्लीन करता है और तायोंग से कहता है, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, वैसे भी आज के लिए रोना बहुत हो गया। ये बात कहकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को लेकर सोफे पर से उठ जाता है। तायोंग अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली स्माइल करता है और तायोंग को लेकर कार में आ जाता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली कार का डोर ओपन करता है, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार के अंदर बैठकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही मॉल पहुंच जाते हैं और जंगकुक के साथ जंगकुक के बॉडीगार्ड की भी कारें चल रही थी, जो कि 5 या 6 कार थी जंगकुक के बॉडीगार्ड को लेकर, क्योंकि जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया है, इसलिए जंगकुक की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जंगकुक के कार से निकलने से पहले ही जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक की कार के अराउंड जाकर खड़े हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। आसपास का माहौल देखकर जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक से कहते हैं, किंग, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप कार से बाहर निकल सकते हो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार से बाहर निकल जाता है। जंगकुक कार से बाहर निकलकर अपना सूट फिक्स करता है और जंगकुक अपनी गन को अपने जैकेट में रख लेता है। जंगकुक तायोंग के साइड आता है और तायोंग के साइड के कार का डोर ओपन कर कर कहता है, बेबी, तुम कार से बाहर निकल सकते हो। जंगकुक के मुंह से अगेन बेबी सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और कार से बाहर निकलकर पूरे मॉल को देखने लगता है। मॉल बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और बड़ा था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पर नहीं आया था।
तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हम इतने बड़े मॉल में कर क्या रहे हैं? जल्दी से यहाँ से चलो। यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा सामान होगा। हम किसी छोटी सा मॉल में जाते हैं। तायोंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तेई, तुम शायद बोल रहे हो कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो बिलियनियर है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो इतनी चिंता करना छोड़ दो, ठीक है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करता है और तायोंग को रियलाइज़ होता है कि तायोंग की शादी एक बिलियनियर माफिया से हुई है। तायोंग को शर्माता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे मॉल के अंदर लेकर जाने लगता है और जंगकुक के पीछे पीछे जंगकुक की सेफ्टी और तायोंग की सेफ्टी के लिए गार्ड्स भी जाने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल रिक्वेस्ट यू। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड माई इंस्टाग्राम ID that is Tekuk Love Story. So then love you guys. Bye. Burhai, take care. I purple you. See you soon.